ऑलराइट स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं फर्दर। स्क्रीन में आपके गेम शेयर कर। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का जो लेक्चर होगा इसके अंदर बेसिकली जो हमने वर्क करना है, हमने एक लोगो डिजाइन करना है। लोगो डिजाइन हम करेंगे, उसके लिए हमें कुछ लाइंस, कुछ ग्रिड्स हमें ऐड करनी होंगी यहाँ पर, जिनकी बेस पर हम एक लोगो, परफेक्ट लोगो जो है वो हम अपना डिजाइन करेंगे। हमारे जो लोगो का नेम है वो है ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो। ग्रेडियंट भी ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एडिट में जाकर यहाँ पर नीचे आ जाए, एडिट में। ठीक है, एडिट में सबसे एंड वाला ऑप्शन है प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस के ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास जो है गाइड्स एंड ग्रिड्स के ऑप्शन आ रहा है। गाइड्स एंड ग्रिड्स जो होता है हमारा, इस ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है ग्रिड लाइन एवरी 60 px। 60 px हम रखेंगे यहाँ पर। सब डिवीजन जो है वो हमारे पास है 2। 60 px जो हमारे पास होता है, ये हमारा बेसिकली एक बॉक्स है 60 px का। ठीक है, सब डिवीजन हमारी दो बॉक्सेस के बाद एक बॉक्स वैसा ही 60 px का होगा। अब हम इसे इंटर प्रेस कर दें या ओके भी कर देते हैं। हमने ग्रिड लाइन ओपन की है लेकिन यहाँ पर ओपन नहीं हुई, तो कैसे ओपन होगी? उसके लिए हमारे पास है व्यू। व्यू में जाएंगे, विंडोज के बिल्कुल लेफ्ट साइड व्यू में जाएंगे, यहाँ पर नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट ग्रिड, शो ग्रिड। शो ग्रिड के इस ऑप्शन के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है और ये देखें ग्रिड से आपके ओपन हो चुके। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे करते हैं कि एक ग्रिड के ऊपर जो है वो हम एक बॉक्स ऐड कर देते हैं, उसको हम फिल उसका नन कर देते हैं। जूम इन करके जरा इसे देखें इस बॉक्स को, तो देखते हैं इसके अंदर 4 डिफरेंट बॉक्सेस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, वो 4 डिफरेंट बॉक्सेस जो हैं वो हमारे पास, अब हम देखेंगे सब डिवीजन जैसे हमारी हुई थी। ये 60 px का एक बॉक्स है, दो बॉक्सेस के बाद एक बॉक्स आ रहा है, नीचे वाले दो बॉक्सेस के बाद भी एक बड़ा बॉक्स आ रहा है, लाइक दिस। ठीक है, छोटे दो बॉक्सेस के बाद एक बड़ा बॉक्स आ रहा है इस तरीके से। ओके, इसे हम यहाँ से कट करते हैं जरा, और अब चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। पेन टूल लेते हैं, पेन टूल को हम यूज करते हैं यहाँ, और ठीक है, पेन टूल का जो स्ट्रोक है ना, उसका साइज हम ऐसे करते हैं कि 60 रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास 60 है ना वो, तो उसे भी हम 60 रख देते हैं। यहाँ से हम ग्रिड्स लेते हैं इसके, क्लिक करेंगे, पहले क्लिक करके छोड़ देते हैं इसे, और जूम इन करते हैं। अब इसका पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट जगह पर लगाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस हम लेते हैं, कंप्लीट 5 बॉक्सेस हम लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी जो है वो एक कंप्लीट बॉक्स ले लिया है, एक हाफ। और यहाँ पर नीचे आते हैं, क्लोज करना चाहें क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे क्लोज नहीं करेंगे, इंटर प्रेस कर दें। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे रख लिया। ये हमारे पास बहुत थिक लाइन आ चुकी है 60 px की। इसी की अगेन हम कॉपी लेते हैं यहाँ। ठीक है, अगेन हमने इसकी कॉपी ली है। अच्छा, यहाँ पर ना ये एक, ना इट्स फाइन। ओके, तो ऐसे करते हैं, ऊपर से इसे राउंड कर लेते हैं। राउंड कैसे करेंगे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चलेंगे, और यहाँ पर जो है वो हम इसे राउंड कर लेते हैं। आपके पास ये यहाँ पर सर्कल से नजर आ रहे हैं, दो छोटे छोटे, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। क्लिक एंड ड्रैग इसे करेंगे नीचे, मैक्सिमम नीचे करेंगे, ये देखिए राउंड हो गया। अगेन देखें, यहाँ पर ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करें। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर अब ये नहीं होगा, ये फीचर नहीं होगा ये सर्कल्स वाला, तो वो कैसे करेंगे? वो यहाँ पर कॉर्नर्स लिखा हुआ है, ये कॉर्नर्स है। ठीक है, यहाँ पर भी कॉर्नर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ कॉर्नर्स पे जाएंगे, इसे कर लें 60, इंटर। तो ये देखिए राउंड हो गया।
ठीक है, हमने इसे एग्जैक्ट राउंड कर लिया। नेक्स्ट इसे मूव करेंगे, इसी लाइन को लेकर चलेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर हमने इसे रख, बहुत थिक लाइन है, इसे हम शेप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपेंड। ओके, अब ये हमारी शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है ये लाइन, क्योंकि एक्सपेंड टूल जो है वो आपका लाइन को शेप में कन्वर्ट करता है ना, तो हमने इसे शेप में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे ऐसे करते हैं, नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऊपर कर लेती है। आई थिंक नाउ इट्स फाइन। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ पर रख लिया। अब हम ऐसे करते हैं कि इसे जो है ना उसे हम स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका फिल खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये शेप को हमने इस तरीके से डन कर दिया। ठीक है, यहाँ ऊपर से ये वाली लाइन लेकर आएंगे, काफी थिक सी लाइन है, इसे भी ला कर एग्जैक्टली इसके अंदर रखते हैं, और इसका भी स्ट्रोक जो है वो हम 1 कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी 1 था ना, तो इसका भी 1 कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे चूज करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इन्हें हम राउंड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, एक स्टेप और ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर नहीं आ रहा। ओके, सो अब हम यहाँ पर इसे कॉपी लेंगे एग्जैक्टली उस पॉइंट के नीचे। एक स्टेप इस लाइन को सेंटर से ऊपर कर लें, एक स्टेप करना चाह रहे हैं, 2 स्टेप करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं पेन टूल, पेन टूल से हम इसके अंदर क्लिक क्लिक करते हैं, क्लिक यहाँ पर, क्लिक यहाँ पर, एंटर। ये हमने एक पॉइंट ऐड किया है बेसिकली इसका, एंटर। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे, इन पॉइंट्स को जो है वो यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट को होल्ड करके रखें, इसे भी सिलेक्ट कर लें, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, अब ये देखें, ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली शेप को अलग कर देंगे, नीचे वाली शेप को अलग कर देंगे। ठीक है, बल्कि इसे बैक स्पेस अभी करें, डिलीट करें। अब ये ऐसे करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसे ओवरऑल, और यहाँ पर जो है हमारे पास विंडोज में पाथ फाइंडर टूल मौजूद है, नीचे आ जाएगा, इस एरो के जरिए नीचे आएंगे, पाथ फाइंडर टूल मौजूद है यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ गया, सिलेक्शन लाजमी है। डिवाइड का ये ऑप्शन है, डिवाइड के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइड हो चुके हैं, इसे क्रॉस करें। ये शेप बिल्डर, ये पाथ फाइंडर टूल हमारे पास प्रॉपर्टीज में मौजूद है, ये देखें यहाँ पर। अब इसके ऊपर ऐसे करेंगे, राइट क्लिक करें। ठीक है, इसे अनग्रुप कर दें। ये देखें, ये वाली शेप अलग हो चुकी है। ठीक है, दोनों शेप्स अलग हो गई हैं। ओके, सो अब हम इसी कॉपी लेकर आते हैं जरा, कॉपी को जरा साइड पे रखेंगे यहाँ। राइट क्लिक करें यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म में जाएं। ठीक है, रोटेट कर दें।
रोटेट हम इसे करते हैं 45 के एंगल पर, जो है वो हम इसे रोटेट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। प्रीव्यू में चेक करते हैं कि हमारी शेप इस तरीके से दिख रही है, ओके कर देते हैं, कॉपी नहीं करेंगे, इस तरीके से। अब अगेन राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट, इस बार हम 90 के एंगल पर इसे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इसी की एक कॉपी लेते हैं यहाँ। अच्छा, मैंने अब इसे छोटा बड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी सी, मैंने इसे ऊपर किया लेकिन हमने छोटा नहीं किया वर्ड, अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते थे, हम ओवरऑल वर्ड को छोटा कर देते, फिर हमारा इजीली जो है वो पूरा आ जाना था इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने इसको छोटा क्यों नहीं किया, हमने इसलिए छोटा नहीं किया क्योंकि जब इसे छोटा करेंगे तो इसकी शेप्स खराब होती है। ठीक है, इसीलिए हम चीज को छोटा बड़ा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो ये देखिए इसकी शेप टोटली खराब हो चुकी है, यहाँ से ये तमाम चीजें आपकी खराब। तो इसलिए अब हम इसे अगेन जो है वो ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड करेंगे, ओके करते हैं। अब हम इसे छोटा करेंगे और इसके साइज में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ग्रिड्स को जो है खत्म करते हैं यहाँ से, हाइड ग्रिड व्यू में अगेन जाकर हाइड ग्रिड्स। अच्छा, अब हमारे पास ये एक चीज बच गई है, ये एक लोगो हमारे पास आ चुका है, इसके साथ हमने प्ले करना है फर्दर। इसे देखिए हमने एक्सपेंड नहीं किया, ये भी चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, ओके, तो ऐसे करते हैं, इसे हम ओवरऑल सेलेक्ट करते हैं, शेप बिल्डर टूल लेते हैं, अंदर ही अंदर से इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, एक्स्ट्रा लाइंस लगी हुई है, उसे हम रिमूव करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, ये देखिए हम अब इसे 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये पोर्शन ऊपर से लेकर आ रहे हैं कंप्लीट, यहाँ से इसी पोर्शन को हम नीचे से लेकर जाएंगे, यहाँ से जब नीचे से लाएंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर से आएगा, देखिए हम जरा। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ से, फिर यहाँ से ये चीज, ठीक है, यहाँ से ये चीज, तो यहाँ से अब हम इसे ऊपर से लेकर आते हैं इस लाइन को। तो इस तरीके से आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने किस चीज को ऊपर से लेकर आना है, किस चीज को आपने नीचे से लेकर आना है। ठीक है, ये चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। देखें अब छोटे से छोटा पोर्शन और बड़े से बड़ा पोर्शन भी अलग हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, यहाँ से ऊपर वाले का सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी, यहाँ से इसका सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी करके हम इन्हें ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, हमने अलग करके देख लेना है इसे कि ये अलग भी हो रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हम इसका कलर्स करते हैं। कलर के लिए हम ऐसे करते हैं कि कोई पैलेट लेकर आते हैं, कलर पैलेट। ठीक है, उसकी मदद से जो है हम कलर करते हैं ताकि एग्जैक्ट कलर जो है वो आ जाए जो भी हम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे प्रॉपर एग्जैक्ट कलर आपके नहीं आते, फिर भी मैं आपको ये गाइड कर दूं, लेकिन आप कुछ हद तक जो है वो आप इसमें से आप कलर्स ले सकते हैं। तो कलर्स भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, वेबसाइट देखेंगे कलर आप कैसे चूज करेंगे। फिलहाल ये आप अपने डेस्कटॉप से कोई भी कलर पैलेट लेकर आ सकते हैं, इसे गूगल से पहले सेव करें अपने डेस्कटॉप पे या फोल्डर में, उसके बाद आप यहाँ पर लेकर आए। चलिए, सबसे पहले तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं, ऊपर वाली लेयर को फिल कर दें, ग्रेडियंट ओपन कर दें, ब्लैक कलर पर क्लिक करेंगे, कलर पिकर यूज करें, क्योंकि हमें कलर स्क्रीन से लेना है यहीं से। तो यहाँ पर देखें डार्क कलर और व्हाइट कलर को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर लाइट सा कलर हम लेते हैं, ये देखें। ठीक है,
ओके, सो अब हम नीचे वाला सिलेक्ट करते हैं, उसका भी ऊपर से कलर कॉपी करते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट को ओपन करते हैं और यहाँ से रिवर्स कर देते हैं। देखें, अभी हमारे पास लुक कुछ इस तरीके की आ रही है, ठीक है। यहाँ पर बल्कि हम ऐसे करते हैं, ओवरऑल हम इसकी कॉपी कलर लेते हैं, फिर हम जरा ज्यादा गौर से इसे देखेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमारे पास जो है ये शेप बन चुकी है। अब हम इसे और ज्यादा 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम इनका अपोजिट कलर जो है उसे हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। एक शेप में हमारे पास सेम कलर, दूसरी में हमने क्या करना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। ये देखिए, ये कलर लाइट और डार्क हो गया। यहाँ से भी अब इसका नीचे वाला कलर लेते हैं। अब देखें, अब हमारे पास ये जो है 3D लुक ज्यादा कन्वर्ट हो रही है, ज्यादा विजिबल हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट किया। और राइट, अब मुझे आंसर करें चैट में और मुझे बताएं, समझ आइए यहाँ तक चीजें आपको। हरी अप। कट जो है वो जस्ट मैं क्लिक एंड ड्रैग करती हूँ ओवरऑल सेलेक्ट करके, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हम अडोब इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं। शिफ्ट को होल्ड करके मल्टी शेप्स को आप सिलेक्ट करते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर बेटे मैं यूज कर रही हूँ। सिद्रा, वो जो मसला आ रहा है ना कॉपी में, वो प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो मैंने कॉपी ही नहीं किया, आर्ट मैंने प्रेस नहीं किया था। जब मैंने अगेन देखा कि वो कॉपी नहीं हुआ, मेरी एग्जैक्ट शेप गई है, तो मैंने उसे कॉपी कर लिया। मैंने उसको आर्ट प्रेस करके अगेन उसे कॉपी किया तो वो हो गया, ठीक है। वो मैंने आर्ट प्रेस नहीं किया था, दैट वाज माय मिस्टेक, ठीक है। गेट इनटू पीसी से आपका डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने का वे मैंने आपको बताया हुआ है, आपके जो है वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको लिंक शेयर किया था, ठीक है। इंस्टाग्राम का, मेरे इंस्टाग्राम का, वहां पर आपको ये वीडियो मिलनी थी, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो, फॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे अब हमने नेम्स भी लिखनी है कि ये लाइट कलर है, डार्क कलर है, ठीक है। डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ये तमाम हमने चीजें जो है इसके नीचे ऐड भी करनी है, बताना है हम, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पर इसका जो है वो स्टाइल जरा टेक्स्ट साइज जरा छोटा करते हैं,
और इसे हम नैरो में कर देते हैं, सिंपल इटैलिक। ठीक है, तो ये जो है वो हमने यहाँ पर कर लिया। अच्छा, टेक्स्ट को ना हम थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंड करते हैं जरा। ओके, सो ये हमने जो है यहाँ पर अपना लोगो डिजाइन कर लिया है और हमने बाकी का वर्ड जो है वो कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर अब हम जो है यहाँ पर स्टेप्स लिखना चाहते हैं, तो स्टेप्स लिख सकते हैं। स्टेप वन, ठीक है, इसी तरह स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। ठीक है, एडिट कर लेना है आपने इसे। लाइन ऐड करना चाह रहे हैं, लाइन ऐड करें यहाँ पर। इंटर, ठीक है। ओके, सो अब हम फर्दर मूव करते हैं और अब यहाँ पर नीचे ज्योमेट्रिक वर्क करने वाले हैं। अच्छा, ये जो लाइन है ना एक, हमारे पास ये नजर नहीं आ रही जरा, तो हम इसे ऐसे करते हैं, इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये जो है विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करते हैं, हम यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स लेते हैं। ठीक है, मोबाइल पर भी बेटे हम इंशाल्लाह करेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर वर्क कर लें। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, यहाँ से ना इसकी कॉपी लेते हैं, फिल करके यहाँ से कलर लेते हैं और इसे स्ट्रोक में करते हैं। ये हमारा ग्रेडियंट हमने स्ट्रोक में कर दिया। और अब हम इसके साथ जरा प्ले करेंगे। उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर इसे सिलेक्ट तो हमने कर लिया, इफेक्ट्स में जाते हैं। इफेक्ट्स में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म हमने लिया। यहाँ पर फर्दर नीचे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स, यहाँ पर हमारे पास स्केल आ रहा है, स्केल हॉरिजेंटल और वर्टिकली हमने यहाँ पर लिख देना कोई भी नंबर। कोई 80 लिख सकते हैं, 90, 94, 93, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं सेम लिखना है दोनों में। ठीक है, 94 हमने लिख लिया। एंगल डिसाइड करेंगे हम, फिलहाल हम 4 का एंगल डिसाइड कर रहे हैं। कॉपीज देखते हैं, यहाँ पर कॉपीज ऐसे करते हैं, 20 कॉपीज जो है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रीव्यू में हमने चेक कर लेना है कि किस तरीके से हमारा वर्क करता है। ये देखें, इस तरह से अब ये हमारा जो है वो रोटेट हो चुका है। ओके करेंगे इसे, तो हमने ये इस तरीके का वर्क कर दिया। ठीक है,
अब आप इसे जो है वो जैसे भी रोटेट करके रखना चाह रहे हैं, रोटेट करके रख लें, ठीक है? इस तरीके से। ये हमने जो है वो वर्क कर लिया यहाँ। ठीक है? यहाँ पर ऐसे करते हैं कि हम जो है वो एरोज़ बनाते हैं। ठीक है? यहाँ पर अगर शेप आप चेंज करना चाह रहे हैं, शेप चेंज करके हम इसे पॉलीगॉन में, ओवल स्टाइल में, जैसे भी आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ठीक है? सिलेक्ट यहाँ पर इफेक्ट्स में, इफेक्ट, इंसर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है? ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर हम कर लेते हैं 80, यहाँ पर भी 80, एंगल सेट करते हैं 5 का, कॉपीज़ लेते हैं 20, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमने ये कर लिया, ठीक है? इसी तरह अब हम करेंगे, यहाँ पर एंगल, ये जो हमने यहाँ पर डिसाइड किया ना, इसकी वजह से हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, कोई हम नंबर जो है वो ज़्यादा वाला रखते हैं, ठीक है? तो अब ये ज़रा क्लोज़-क्लोज़ आ गया, पहले हमने 80 रखा तो ज़रा डिस्टेंस पर था, तो अब हमारा क्लोज़ आ गया, ठीक है? तो ओके करेंगे इसे यहाँ से, ये हमने एक अदर शेप जो है वो ड्रॉ कर लिया। ओके, चीज़ें समझ में आई हैं आपको? चैट में आंसर करें। सेम एज़ इट इज़ आपने वर्क करना है, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, ठीक है? फर्स्ट 3 असाइनमेंट्स हमारी डिसाइड हुई थी कि आपने सेम वर्क करना है, चेंज नहीं करना आपने। चलें, गुड, एक्सीलेंट, चीज़ें समझ में आ गई हैं जिन स्टूडेंट्स को। एडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड कैसे करना है? ठीक है, यहाँ चलते हैं ज़रा, लिंक मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी, ठीक है? यहाँ पर वीडियो है और वीडियो जो है वो आपने देखनी है और यहाँ पर आपने उसे इंस्टॉल उसके ज़रिए आपने करना है, ठीक है? यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? ये मैंने पेस्ट कर दिया।
ओके। सिद्रा, बिल्कुल ठीक, आपके चैट के नीचे कमेंट आया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस उसके ऊपर करें, ठीक है? आई नो टफ हो रहा होगा, प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, लेकिन जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो बेटे ग्रिप बनेगी। मुझे बताने से तो ग्रिप नहीं बनेगी उसके ऊपर, ठीक है? मैं आपको उसका शॉर्टकट तो नहीं बता सकती कि आप इसका शॉर्टकट ले लें। अगर मैं मुझे शॉर्टकट ही आपको बताना है, तो मैं आपको वो टफ चीज़ क्यों बताऊँगी, आप मुझे बताएँ, ठीक है? तो आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ के ऊपर, तो आपकी तमाम क्यूरीज़, हर चीज़ आपकी ईज़िली क्लियर हो जाएगी। मोबाइल वाले सिर्फ देखें, मोबाइल पर इंशाल्लाह बेटे कैनवा पर हम वर्क करेंगे, हमारा सेशन होगा मोबाइल पर, ठीक है? 2 सेशंस के बाद हमारा सेशन होगा कैनवा पर, ठीक है? थोड़ा-सा बस पेशेंस रखें, हर चीज़ हम करेंगे। एक ही लेक्चर में आपकी तमाम चीज़ें कवर नहीं हो सकती, ठीक है? तो आपके लेक्चर्स रखे हुए हैं, डे बाय डे हम चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे, पहले ईज़ी चीज़ें देखेंगे, फिर टफ की तरफ आएँगे, ठीक है? फिर उससे टफ चीज़ें देखेंगे। ईज़ी चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप बनेगी, तो आपकी टफ चीज़ों पर ग्रिप बनेगी, ठीक है? तो ये आपके ईज़ी लेक्चर्स चल रहे हैं, अभी तो आज हमारा 3rd सेशन है, सेम एज़ इट इज़ वर्क आपने करना है, ठीक है? तो अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखें। डेली बेसिस का भी अगर आप 1 घंटा भी देते हैं, तो 40 डेज़ के अंदर आपकी हैबिट बनती है जस्ट, ठीक है? जस्ट आपकी हैबिट बनती है 40 डेज़ तक, अगर आप डेली बेसिस पर भी 1 घंटा आप एडोब सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को प्रोवाइड करते हैं, उसमें आप कलर्स देखते हैं, डिज़ाइन्स देखते हैं, ठीक है? हर चीज़ देखते हैं। उसके बाद जो है आप वर्क करते हैं, प्रैक्टिस इंटर्नशिप्स का मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। सेशन के साथ-साथ हम चलेंगे, ठीक है? ऑलराइट बेटे, होपफुली चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। फर्दर जो है वो हम, ये फर्स्ट वीडियो है बेटे यहाँ पर, इधर आपने लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।